आज ईरान फतेह हुआ है और इजराइल को शिकस्त नसीब हुई। जी हां, 12 दिनों से चल रही ईरान इजराइल जंग खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग की तरह ईरान इजराइल जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले के बाद अचानक ट्रंप का सीजफायर वाला पोस्ट आया और दोनों मुल्क में जंग रुक गई। ट्रंप ने लिखा, अब अमन का वक्त है। जाहिर है अमन की तलाश सबको होती है, लेकिन ईरान ने इस अमन को अपनी ताकत के इस्तेमाल के बाद ही पाया है और इजराइल अमेरिका को आईना दिखाते हुए साबित कर दिया कि ईरान से टकराना आसान नहीं है। ईरान की कैसे फतेह हुई, इजराइल की शिकस्त कैसे हुई और अमेरिका किस तरह बेनकाब हुआ, आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आखिरकार 12 दिन के बाद ईरान इजराइल जंग खत्म हो गई है। 12 दिनों तक नॉनस्टॉप वॉर चली। ईरान के हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने ईरान की दिफाई ताकत का लोहा माना, वहीं इस जंग में इजराइल की ताकत ईरान के सामने बौनी नजर आई। उसका डिफेंस सिस्टम फेल होता नजर आया। वहीं आयरन डोम नाकाम हुए, जिसके चर्चे बचपन से सुनते आ रहे थे। ईरान के मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचा दी। पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया। वहां के शहरी बंकर में छुपते नजर आए। वो इजराइल जो गाजा पर जुल्म करके अपने आप को शेर समझ रहा था, उसी इजराइल को भीगी बिल्ली बनते देखा गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायन तो शुरू किया, लेकिन ईरान के शेर जैसी चाल ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जंग में ये भी साबित हो गया कि बिना अमेरिका के इजराइल कुछ नहीं। अगर अमेरिका जंग में हिस्सा ना लेता तो शायद इजराइल का नक्शा दुनिया से मिट जाता। इस जंग में इजराइल का भरम ईरान ने तोड़ दिया। इस जंग में इजराइल दुनिया को भी अपने हक में नहीं ला पाया। वहीं ईरान में न तख्ता पलट हुआ और न ही ईरान को इजराइल तबाह कर पाया। गोया अगर यूएस मुदाखलत ना करता तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। मगर जंग में अमेरिकी एंट्री से इजराइल को पनाह मिली, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमले का भी जवाब देकर ये साबित कर दिया था कि जो जिस जुबान में बोलेगा उसको उसी जबान में जवाब दिया जाएगा, चाहे उसके सामने दुनिया का सुपर पावर ही क्यों ना हो। ईरान इजराइल जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुके थे कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो उसके और सख्त नतायज भुगतने होंगे, और यही हुआ भी। अमेरिका की एंट्री से इजराइल को मजीद नुकसान हुआ है। ईरान गोया इजराइल में तबाही मचा दी। दूसरी तरफ अमेरिका हमले में ईरान को बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं। दूसरी तरफ इस जंग में अमेरिकी सर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। उनके बयानात में इतना तजाद थे कि दुनिया हैरान थी। कभी कुछ बोलते तो कभी कुछ। इस कंफ्यूजन में ट्रंप ने वो गलती की जिसे दुनिया अच्छे अल्फाज में नहीं याद रखेगी। तमाम मुखालिफत के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ी, बिला वजह जंग में कूद गए। इजराइल के दबाव में ईरान पर हमला किया गया। हालांकि कई दिनों से कई राउंड ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बात चल रही थी, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर वो जंग में कूद पड़े और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का दावा तो किया, लेकिन यह हमला भी एक मिस्ट्री बनकर दुनिया के सामने आया। हमले की तफसील नहीं मालूम। ईरान को कितना नुकसान हुआ किसी को नहीं पता। इस हमले के खुद अमेरिका में जबरदस्त मुखालिफत हुई। संसद में हंगामा हुआ। बहरहाल इजराइल के दबाव में अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया। इस हमले से ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में सीज फायर समझौते की सिमत में पहल की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर सब कुछ पॉलिसी के मुताबिक होता है और मुझे भरोसा है कि ऐसा ही होगा, तो मैं ईरान इजराइल दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस 12 दिन चली जंग को खत्म करने का करेज और संकल्प दिखाया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान इजराइल जंग में कई चीजें सामने आई और सबसे निखर कर जो बात सामने आई वो ये कि ईरान में दम है और इजराइल बगैर अमेरिका बेदम है।
इजराइल के डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं जिस पर काबू नहीं पाया जा सके, और ये बात भी खुलकर सामने आई कि ईरान से जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।